एक अहम खबर देखिए सामने आ रही है। शिगात्से एयरबेस पर चीन ने बड़ी तैयारी की। अभी हम चीन की तैयारियों का ही जिक्र कर रहे थे, उसी से जुड़ी अहम खबर है। तवांग में झड़प के बाद एयरबेस पर बड़े बड़े हथियार जमा किए गए हैं। अमेरिकी वेबसाइट वॉर जोन का यह बहुत बड़ा दावा चीन की तैयारियों को लेकर सामने आया है। सैटेलाइट इमेजेस कुछ आपके सामने हैं। ये सैटेलाइट इमेजेस चीनी साजिश का खुलासा करती नजर आ रही हैं। एयरबेस पर ड्रोन, फाइटर जेट्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम किस तरह से तैनात किया गया है, इससे जुड़ी ये बेहद अहम तस्वीरें सामने आई। तो देखिए, यह समझना जरूरी है कि सैटेलाइट इमेजेस के आधार पर यह जो दावा किया जा रहा है चीन की तैयारियों का, इसमें कितना दम है। सैटेलाइट इमेजेस में दिख क्या रहा है, यह जरा देखिए। AEW&C एयरक्राफ्ट ये दिख रहे हैं और ये 11 दिसंबर 2022 की तस्वीर है, यानी ताजा तस्वीर है। इसमें चीन की तैयारियां साफ तौर पर नजर आ रही हैं। एयरक्राफ्ट जो वहां पर डिप्लॉय किए गए हैं उनकी तस्वीरें सैटेलाइट इमेजेस में कैद हुई हैं। अब ये देखिए, फाइटर और AEW&C एयरक्राफ्ट यहां पर नजर आ रहे हैं। रनवे के पास कई ड्रोन आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। ये देखिए, ये जो एरो है ये दिखा रही है कि ड्रोन की मूवमेंट भी यहां पर हुई है। हैंगर में ड्रोन्स नजर आ रहे हैं। यहां पर ये देखिए, ये हैंगर नजर आ रहा है जिसको हमने लाल घेरे से आपको दिखाने की कोशिश की है। हैंगर में ड्रोन्स साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, यानी तमाम तरह के अत्याधुनिक हथियार इस एयरबेस पर डिप्लॉय किए गए हैं। बड़ा कुछ करने की फिराक में है चीन, ये साफ तौर पर समझ में आता है। तो ये देखिए, चीन के शिगात्से एयरबेस पर फाइटर जेट्स किस तरह के तैनात किए गए हैं उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। चेंगडू J-10CE ये तैनात किया गया है। इसके अलावा H-6 जो फाइटर जेट है उसकी तैनाती की गई है और J-20 यहां पर स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है, अलर्ट मोड पर रखा गया है। चीन के शिगात्से एयरबेस पर ये तमाम फाइटर जेट्स जो हैं वो बिल्कुल रेडी मोड पर हैं, सिर्फ एक ऑर्डर का इंतजार है। यानी चीन ने अपनी तरफ भी तैयारियां पूरी कर ली हैं कुछ बड़ा करने की। गौरव अग्रवाल हमारे सहयोगी तवांग से लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। और गौरव, चीन की ये तैयारियां साफ तौर पर बड़ी आशंका की तरफ इशारा करती हैं और ये बताती हैं कि आज की तारीख में हमारी एयरफोर्स, हमारी सेनाएं अगर पूरी तरह से मुस्तैद हैं और किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं तो वो कितना जरूरी है। बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को समीर थोड़ा समझाता हूं अपनी इस LAC के बारे में। जी देखिए, ईस्टर्न सेक्टर जहां पर हम खड़े हैं ये अरुणाचल और सिक्किम को कवर करता है। सेंट्रल जो LAC है वो उत्तराखंड और हिमाचल में है, और जो वेस्टर्न LAC है जो पूर्वी लद्दाख में है, ये 3500 किलोमीटर की कम लगभग LAC है जो चाइना से हमारी लगती है। और यहाँ पर वेस्टर्न सेक्टर से लेकर ईस्टर्न सेक्टर तक एक नहीं बल्कि करीब 20 से 25 ऐसी जगह हैं जहां पर यह कोशिश करता है चाइना कि किसी तरह वो भारत के इस जगह पर कब्जा करे। हालांकि कभी कामयाब नहीं होता। 1962 के बाद से अब भारत ने अपनी तैयारियां भी बहुत पुख्ता की हैं। हम चीन की तैयारियों की बात कर रहे हैं। नो डाउट चीन ने अपनी तैयारियां बॉर्डर पर, आप अगर पूर्वी लद्दाख की बात करें तो वहां उसने और पैगोंग से लेक तक 2 ब्रिज बना दिए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम किए हैं, 5G टावर तक वहां तक पहुंचा दिए हैं। हम अगर ईस्टर्न सेक्टर की बात करें अरुणाचल प्रदेश में, तो यहां पर वो 40 किलोमीटर दूर तक बुलेट ट्रेन ला रहा है। अगर तिब्बत की बात करें तो 1 लाख किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बना लिया है। लेकिन इंडिया क्या कर रहा है? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि शुरू में हम उस खतरे को नहीं भांप पाए, तमाम एक्सपर्ट्स बताते हैं। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि 2014 के बाद से LAC पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम बहुत तेज हुआ है। हम जिस रास्ते से होकर आए हैं गुवाहाटी से होते हुए तवांग तक, ये करीब 400 450 500 किलोमीटर के आसपास का रास्ता है। और हमें पूरे रास्ते में समीर BRO और दूसरी एजेंसीज मिली हैं काम करते हुए। कहीं पर रोड चौड़ी की जा रही है, कहीं पर कोई पुल बनाया जा रहा है, कहीं पर कोई डेवलपमेंट चल रहा है ताकि ज्यादा रोड स्मूथ हो। रास्ता बहुत खराब भी नहीं है, हालांकि पहाड़ी इलाका है और बहुत चढ़ाई है, इसलिए हम ज्यादा स्पीड में नहीं आ पाए, इसलिए हमें इतना टाइम लग गया। और अगर बात करें डेटा की, आंकड़े की, तो 2014 से 2020 तक सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 4800 किलोमीटर का रास्ता इधर BRO ने LAC पर बनाया है, जो बहुत अहम है। और उसमें कुछ ऐसे ब्रिज हैं बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी कदम था, ये बहुत जरूरी कदम था जिसे अंजाम दिया गया। न्यू एज सर्विलांस सिस्टम लगाए गए थे तवांग में, जिसका हमें फायदा मिला और तैयारी भी पूरी थी। बोफोर्स तोपें हो या M777 होवित्जर तोपें, उनको
तैनात किया गया था तवांग में। और देखिए ये तैयारियां कितनी जरूरी थी, ये साफ हुआ है चीन के कदम से। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे।